प्रभात खबर की ओर से आज एक चुनावी परिचर्चा आयोजित की गई है। इसमें हम युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। मेन मुख्य मुद्दा यही है कि युवा सांसद चुने या अपने देश की सरकार चुने, वो किन मुद्दों पे चुनना चाहते हैं, किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। तो आज युवा अपनी बात रखेंगे। मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, जो महिलाओं के बारे में जो नेता समझेंगे, सोचेंगे, क्योंकि महामारी एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी लोग शर्माते हैं इस पर बात करने के लिए। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती है लेकिन ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाती है। सैनिटरी पैड का एक मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, जो कि अभी जितना भी है वो भी बहुत है, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए वो शहर में है। और जो भी लड़कियाँ होती है, जो वॉकिंग में है, विमेन है, उनके लिए पीरियड लीव भी होनी चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी एक समान नहीं होती है। पीरियड दर्द के कारण, जागरूकता के अभाव में बहुत सारी लड़कियां आजकल सुसाइड भी करती है। ट्रैफिक व्यवस्था में क्या मेरा है कि जो वीवीआईपी जो पासिंग होती है, उस पासिंग में मैं बहुत जगह ऐसा देखा हूँ कि एम्बुलेंस फंसे रह जाते हैं। वीवीआईपी आ रहे हैं तो क्या एम्बुलेंस में नहीं है XYZ, वो सामने वाले जानते नहीं है, प्रशासन को उससे मतलब नहीं होता है, वो फंस गए तो फंस गए। बट ये मुद्दा मेरा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन जो होती है, या हम चाहते हैं कि आम आदमी के जैसा वो भी हमारे जैसा रहें, ताकि उनको पता चले कि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है। वर्तमान में जब लोकतंत्र की बातें सुन रहा हूँ तो मुझे कुछ अचरज सा लगता है, क्योंकि हम लोग 5th जनरेशन में हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोकतंत्र अब धनतंत्र में तब्दील होते जा रहा है, और हम लोग विकास के कार्यों से भले ही वो हमें कहीं दिखता हो, लेकिन आज भी हम लोग काफ़ी दूर हैं। बड़ी बड़ी पर्वें आई है, एक होली थे, एक ईद थे, हजारों लाखों लोग आए, बाहर से आए कमाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जिस समय पता चला कि लोकतंत्र का चुनाव आने वाला है, फैसला भी निर्वाचन आयोग से आ गया था कि अब आप लोग को वोट देना है, उसी समय लाखों लोग जो आए थे वो फिर कमाने के लिए बाहर चले गए। कि लोकतंत्र में सही आदमी को चुने, ना कि धनतंत्र को चुने। जिस दिन आप धनतंत्र को स्वयं सुनेंगे, उस दिन आप स्वयं का विकास नहीं कर सकते हैं। ना एक विकासशील राष्ट्र के लिए धनतंत्र का जब प्रवेश होता है तो कभी विकसित राष्ट्र का निर्माण एक कल्पना मात्र रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों को चुने, जो आपके ज़मीन पे काम किया हो। जितने भी नेता हैं सब लोग वोट लेकर जो एक बार सांसद बन जाते हैं, उसके बाद सीधे बैठ जाते हैं, और कोई संघर्षशील आदमी जो है वो बन नहीं पा रहा है सांसद, नेता। अभी के समय में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बहुत समस्या आ रही है। अच्छी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, और युवा लोग का कोई अवसर नहीं मिल रहा है, युवा लोग भटक रहे हैं। इससे समाज में बहुत सारा क्राइम बढ़ रहा है। तो इस बात पे हम लोगों को विचार करना चाहिए। अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में ही बात करें, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में तो बहुत तरह के ऐसे भ्रष्टाचार को आपको सामना करना पड़ेगा जिसका कोई और अंत नहीं है। लेकिन हम ये जानते हुए भी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एक कॉमन सा चीज़ लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि फ़ीस अगर हम लोगों को सरकार कह रही है कि तुमको 2000 रुपया फ़ी देना है, लेकिन वहाँ के जो प्रोफेसर्स और टीचर्स और जो हमारे कुलपति हैं वो मिलकर अगर आपसे 3000 रुपया फ़ी भी ले रहे हैं, फिर भी छात्र उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा। युवाओं को या कोई भी आम जनता को चाहिए कि हर 5 साल में कोई भी नेता रहे उसके कार्य पर ही वोट दे। अगर उन्होंने कार्य नहीं किया है तो जातिवाद और अपना जातीय समीकरण देखकर सिर्फ उनको जिताने का काम नहीं करें। हर चीज़ में सिफारिश व्यवस्था जो आजकल चल रहा है वो सबसे बहुत बड़ा समस्या है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सरकारी में भी आउटसोर्सिंग स्टाफ की जो बहाली होती है उस चीज़ पे भी किसी को कोई देखना नहीं है। सब अपने परिचित वाले लोगों को जो है रखवाने का कोशिश करता है, और सिर्फ सिफारिश व्यवस्था के तहत सबको रखा जाता है। और आज जो टैलेंटेड युवा हैं वो उस नौकरी में नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनके पास सिफारिश व्यवस्था नहीं होती है। तो हमारा सांसद वैसा होना चाहिए जो इस चीज़ पर आवाज़ उठाए। बिहार में पहले तो आप जातिवाद को लेकर मुद्दा को जो है ख़त्म करें। दूसरा, यहाँ पे व्यवसाय क्या है, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे बात करनी पड़ेगी। युवा को राजनीति में आना चाहिए और बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और ख़ास करके स्टूडेंट जो आजकल लगता है कि अगर राजनीति करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे गलत चीज़ है। ये मतलब माइंडसेट हो गया है कि राजनीति में अगर करना है तो सिर्फ वोटर ही बन के रह जाएंगे। तो वोटर में जो गंदे लोग, अच्छे लोग जो भी आते हैं, बस उन्हीं के पास एक ऑप्शन रहता है, वो अगर नीति बनाएं ना बनाएं, बस उन्हीं के पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है और उन्हीं को वोट देना पड़ता है। ये मजबूरी हो जाता है हम सब के लिए। करीबन मतलब 18-19 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है।
हम लोग पढ़कर बेरोजगार हो गए हैं, BLIS कर लिए, एमलिस करने वाले हैं, हमसे कितने सारे सीनियर हैं जो कि मतलब एमलिस कर करके हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के पास रोजगार नहीं है। तो मेरी तो सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी हम लोग की ये वैकेंसी लाए, और जो सरकार हम लोग की वैकेंसी पर ध्यान देगी मैं तो उसी को वोट करूँगी। जो लोग दबे हुए हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, उनको आप सर्वे करवा कर उनको आरक्षण दीजिए। हाँ, स्टडी में या एजुकेशन सिस्टम में आप आरक्षण देते हैं तो जो SC ST के होते हैं उनको क्या होता है कि कम नंबर पर भी अच्छा जॉब मिल जाता है, और जनरल वाले होते हैं जो ज़्यादा नंबर पर भी उनको जॉब नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर जो ज़्यादा शिक्षित है, जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो अपने क्षेत्र में, अपने शहर में अच्छा काम करते हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसे अगर सबको दिया जाए, और ये सबसे मेरा पहला मुद्दा रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। वो माध्यमिक की परीक्षा, माध्यमिक का एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए और क्वालिटीज बेस्ड शिक्षा देना चाहिए। तो हम लोग अपने नेता से पूछते ही नहीं है कि हमारे जो पैसा, हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं पैसे का, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसे उसका उपयोग हो रहा है। और दूसरा, शिक्षा के बाद होना चाहिए क्या, कास्टिसिज्म, जातिवाद, कि रे हमारा जात के नेता है तो एकरे हम वोट देबो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अगर हम अच्छे से शिक्षित हो तो जातिवाद पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो आते हैं कहते हैं आपका बेटा हूँ, नमस्कार मैं नेता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी नेता आए उनसे आप पूछिए कि आप मेरे लिए 5 साल में क्या करेंगे। एग्जैक्टली जागरूकता सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम किसको वोट दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और दूसरे पे ब्लेम करने से अच्छा मुझे लगता है खुद राजनीति में आके उस पर काम करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम खुद पढ़े लिखे हैं तो हम खुद जान सकते हैं कि हाँ, हम एक देश के लिए या फिर एक छात्र के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। तो हमें दूसरे पे ब्लेम करने से ज़्यादा कि वो नेता ऐसा है तो आखिर बनाया हम ही ने उसे नेता। पर्यावरण के प्रति जो है हमें जागरूक होना चाहिए, और सरकार को भी होना चाहिए। आज इतनी गर्मी पूरे पटना में भी हम लोग बहुत महसूस कर रहे हैं, और पूरे देश में बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। कचरा का सही निष्पादन होना चाहिए। ये जो कचरा हम लोग का नगर निगम लेके जाती है, लेकिन सही निष्पादन नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ से ले जाके सीधा बेड़िया में जाके जमा हो जा रहा है, वहाँ पे कचरा का पहाड़ बन गया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और साफ़ सफाई है। इसे हमें हाल ही में देख लिए कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो भी सही तरीके से हो नहीं पाया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैकेंसी आती तो है लेकिन सही टाइम पे क्लियर नहीं हो पाता। तो उसको थोड़ा ध्यान देना सरकार को बहुत ज़रूरी है। ये सरकारी अस्पताल है, ये सब चीज़ें हैं जो सही तरीके से, पैसा तो आता है लेकिन टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं हो पा रहा है। मेंटेन अगर हो रहा है तो डॉक्टर वगैरह भी जो सही टाइम पे आ नहीं रहे हैं और इलाज नहीं रहे हैं। और शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अभी देखा जा रहा है कि टीचर लोग सही टाइम पे जाना आना, और अगर जा भी रहे हैं तो पढ़ा भी नहीं रहे मन से ढंग से। हर ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल होना चाहिए, और हर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ नहीं होता है। चुनाव का जो सबसे असली मुद्दा होना चाहिए वो था रोज़गार के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड होना चाहिए। आप पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट नील हो चुका है। अब इसके लिए दोष आप सरकार को देंगे या दोष आप अपने मतगणना को देंगे। दूसरी चीज़, वादे पिछले 75 साल से किए जा रहे हैं। कितने वादे पूरे होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वो सबके सामने आंकड़ा है, सबके सामने सच्चाई। अगर कुछ ऐसे सेंटर से उठाए गए मुद्दे होते हैं जिसका डायरेक्ट लाभ आपको नहीं मिलता, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल दूं कि धारा 370 हटा, अच्छी बात है, हटनी चाहिए। राम मंदिर बना, राम मंदिर बननी चाहिए, बट क्या उससे आपके घर में रोज़गार आ जाएगा? क्या आपका पेट भर जाएगा उससे? नहीं भरेगा। और ये स्कार्सिटी डे बाय डे बढ़ते जाएगी, ये ज़रूरतें डे बाय डे बढ़ती जाएगी। तो समाज में सबसे अहम चीज़ है रोज़गार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।